हीट एक्सचेंजर्स। हीट एक्सचेंजर्स को हम ऊष्मा विनिमायक भी कहते हैं। हीट एक्सचेंजर्स, जैसे कि हमें नाम से पता चलता है, ये ऊष्मा का आदान प्रदान करने वाला एक इक्विपमेंट है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रभावी ऊष्मा अंतरण के लिए बनाया गया ये एक उपकरण होता है। माध्यम एक ठोस दीवार से अलग हो सकता है ताकि वे कभी आपस में ना मिले या वे सीधे संपर्क में हो सके। अलग अलग तरीके के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। तो अ पीस ऑफ इक्विपमेंट बिल्ट फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये एक इक्विपमेंट होता है जिसे हीट ट्रांसफर के लिए, एफिशिएंट हीट ट्रांसफर के लिए बनाया जाता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। हीट एक्सचेंजर is a piece of equipment built for efficient heat transfer from one medium to another। जैसे कि अभी बताया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हीट ट्रांसफ़र के लिए हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। इनका उपयोग हम रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट्स, केमिकल प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पेट्रोलियम रिफाइनरीज और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि जो हमारा ऊष्मा विनिमायक या फिर हीट एक्सचेंजर होता है वो एक सामान्य उदाहरण कार का एक रेडिएटर भी है, जिसमें ताप स्रोत एक गर्म इंजन शीतलतन तरल पदार्थ जल होने की वजह से रेडिएटर के ज़रिए बह रही हवा में ताप अंतरित करता रहता है। जिस तरीके से हमें पता है कि हमारा जो रेडिएटर होता है उसमें जो फिन्स लगी रहती हैं वो एक हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं। उससे हमारा जो भी फ्यूल है वो हवा से ठंडा होता रहता है। वो वाटर कूल्ड भी हो सकता है या फिर एयर कूल्ड भी हो सकता है। तो दे आर वाइडली यूज। इनका यूज़ कहाँ पर होता है? स्पेस हीटिंग में हो सकता है, रेफ्रिजरेशन में हो सकता है, एयर कंडीशनिंग में होता है, पावर प्लांट्स, जो भी हमारे पावर प्लांट्स हैं उनमें होता है, केमिकल प्लांट्स हो गए, हमारे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हो गए, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम इन हीट एक्सचेंजर्स का एप्लीकेशन ईजिली देख सकते हैं। अब हमारे होते हैं टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो ये हम पहला ले लेते हैं हमारा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें होता है हमारा द टू फ्लूइड्स एंटर द एक्सचेंजर एट द सेम एंड ट्रैवल इन पैरेलल टू वन अनदर टू द अदर साइड। इसमें सेम एंड से दो फ्लूइड्स जो होती हैं एक्सचेंजर में एंटर होती हैं और पैरेलली ट्रैवल करती हैं टू द अदर साइड, जहाँ पर हमें इसको डिलीवर करना है। तो पैरेलल फ्लो, जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है, दोनों फ्लूइड्स जो होती हैं पैरेलल फ्लो करती हैं और हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस उसमें होता है। काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर दूसरे तरीके का एक्सचेंजर है हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें द फ्लूइड्स एंटर द एक्सचेंजर फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स। इसमें एज कम्पेयर टू जो हमारा पैरेलल फ्लो था उसमें सेम जगह से फ्लूइड्स एंटर करती थी, इसमें ऑपोजिट एंड से हमारी लिक्विड्स एंटर करती हैं और काउंटर करंट डिज़ाइन मोस्ट एफिशिएंट होता है और काउंटर करंट ही फ्लो होता है जिससे हमारा हीट एक्सचेंज का प्रोसेस कैरी आउट होता है इस पूरे प्रोसेस में। द काउंटर करंट डिज़ाइन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट। और एफिशिएंसी की बात की जाए तो काउंटर फ्लो जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं। फ्लो अरेंजमेंट। In a cross-flow heat exchanger, the fluids travel roughly perpendicular to one another through the exchanger। जो हमारा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें फ्लूइड्स जो होती हैं वो परपेंडिकुलरली ट्रैवल करती हैं टू वन अनदर थ्रू द एक्सचेंजर। जो हमारा क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है उसमें परपेंडिकुलरली हमारी जो फ्लूइड्स हैं वो ट्रैवल करेंगे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। पहला डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर, प्लेट एंड शेल हीट एक्सचेंजर, एडियाबेटिक व्हील हीट एक्सचेंजर, प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर, पिलो प्लेट हीट एक्सचेंजर, फ्लूइड हीट एक्सचेंजर्स, वेस्ट हीट रिकवरी यूनिट्स,
डायनामिक स्क्रैप्ड सरफेस हीट एक्सचेंजर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, HVAC, एयर कॉइल्स एंड स्पाइरल हीट एक्सचेंजर्स। ये बहुत ही इनको मतलब डिटेल्ड में अगर हम जाएं तो इस तरीके से हम हीट एक्सचेंजर्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इस अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, plate heat exchanger, plate and shell heat exchanger, adiabatic wheel heat exchanger, plate fin heat exchanger, pillow plate heat exchanger, fluid heat exchangers, waste heat recovery units, dynamic scrapped surface heat exchangers, direct contact heat exchanger, HVAC air coils और spiral heat exchangers। तो ये बहुत ही डिटेल तरीके से हमने हीट एक्सचेंजर्स को क्लासिफाई किया है, जिसमें से हम मोटे मोटे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, प्लेट हीट एक्सचेंजर और स्पाइरल हीट एक्सचेंजर्स ही पढ़ेंगे। तो जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, जो वो होते हैं हमारे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स, जिसे हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एक तरफ तो ये जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं बहुत ही चीप होते हैं, डिज़ाइन वाइज और मेंटेनेंस वाइज भी इनको बनाना बहुत ही गुड चॉइस होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और दूसरी ही तरफ इनके जो ये लोअर एफिशिएंसी होती है और ये हाई स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं लार्ज स्केल्स में। तो इसीलिए जब हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मोर एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर्स को यूज़ करती है, जो कि शेल और ट्यूब प्लेट टाइप के होते हैं। तो हाउएवर सिंस द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स आर सिंपल, they are used to teach heat exchanger design basics to the students as a fundamental rules for all heat exchangers are the same। तो इसीलिए हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स को ही यूज़ करते हैं फंडामेंटल्स पढ़ाने के लिए, क्योंकि बाकी हीट एक्सचेंजर्स के लिए ये रूल्स सेम रहेंगे अगर हम इस टाइप को अच्छे से समझ लेंगे। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर। जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं इन्हें हम कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। ये जो टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, जैसे हमें फ़ोटो से दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा नीला और लाल कलर का फ्लूइड दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारा जो ट्यूब 2 है इसमें हम वो फ्लूइड को पास कर रहे हैं जिससे हमें हीट को एब्जॉर्ब करना है, और जो फ्लूइड 1 है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो एक एंड से तो हमारा फ्लूइड 1 एंटर हो रहा है और 1 एग्जिट हो रहा है, और दूसरी साइड से हमारा फ्लूइड 2 इन और आउट हो रहा है। तो द डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ये जो होता है हमारा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें एक पाइप जो है कॉन्सेंट्रिकली इनसाइड ऑफ अ लार्जर पाइप, एक बड़े पाइप के अंदर एक छोटा पाइप रहता है, इसे हम कॉन्सेंट्रिक ट्यूब हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। जो अंदर वाला पाइप होता है वो कंडक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, जहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो करता है इस अंदर वाले पाइप में से, और जो दूसरा फ्लूइड होता है वो इसके आसपास फ्लो करता है आउटर पाइप में, फॉर्मिंग एन एन्युलस शेप। जो आउटसाइड या फिर शेल साइड जो होता है वो फ्लो पासेस ओवर द इनसाइड और ट्यूब साइड फ्लो विच विल कॉज हीट एक्सचेंज थ्रू द इनर ट्यूब्स वॉल्स। इसको हम हेयर पिन भी कहते हैं, या फिर जैकेटेड पाइप, जैकेटेड यू ट्यूब एंड पाइप इन पाइप एक्सचेंजर्स भी इसे हम कहते हैं। इनसाइड दे कंटेन वन ट्यूब और ट्यूब बंडल सिमिलर टू शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, but the bundle must be less than 30 tubes and the outer pipe must be less than 200 mm in diameter। जो इनर ट्यूब्स होती हैं उनको कैन ऑल्सो उनमें हम लॉन्गिट्यूडनल फिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, विच फर्दर इंक्रीजेज द हीट ट्रांसफ़र बिटवीन द टू वर्किंग फ्लूइड्स। तो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं ये बहुत ही चीप होता है बोथ इन डिज़ाइन और मेंटेनेंस, और ये डिसएडवांटेज है इसका कि ये बहुत ही लो एफिशिएंसी होती है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस इसको चाहिए होती है।
जो हमारे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं दे कैन हैंडल हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स, क्योंकि उसकी एबिलिटी है कि वो फ्रीली एक्सपैंड हो सकते हैं एंड हैव सॉलिड सिंपल कंस्ट्रक्शन है उनका. They can also experience temperature across when they are in counter flow, which is when the cold flows outlet temperature becomes hotter than the hot flows outlet temperature. So this may not be advantageous in certain applications, but it is noteworthy as some designs such as plate heat exchanger usually cannot achieve temperature cross. जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे मॉड्यूलर डिज़ाइन होता है और इसका जो मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन होता है वो कन्वेंशनल शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर्स आर टू लार्ज एंड टू एक्सपेंसिव टू यूज. The double pipe heat exchanger can be paired in series or parallel to increase the heat transfer rate through a system without complication. तो ये सब है हमारे, और ये कुछ एडवांटेजेस देखे हमने और कुछ डिसएडवांटेज ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का फोटो है जिसमें जो यू पोर्शन दिख रहा है वो हमारी ट्यूब 2 है, जिसमें हम वो वाला फ्लूइड गुजारते हैं जिसको हमें ठंडा करना है, और जो हमें मोटी वाली पाइप दिख रही है वो हमारी ट्यूब्स 1 है जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें हम फ्लूइड 1 को गुजरवाते हैं. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशंस. जो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है उसकी एप्लीकेशंस होती है पैस्चराइजेशन में, जो कि हम दूध का या मिल्क पैस्चराइजेशन करते हैं. डाइजेस्टर हीटिंग में, हीट रिकवरी सिस्टम में भी हम इसका यूज़ करते हैं. प्री हीटिंग जहाँ पे भी हमें चाहिए वहाँ पर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का ही यूज़ किया जाएगा. और एफ्लुएंट कूलिंग में भी हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हीट एक्सचेंजर का टाइप हो जाता है जिसको हम पैस्चराइजेशन, डाइजेस्टर हीटिंग, हीट रिकवरी, प्री हीटिंग और एफ्लुएंट कूलिंग में ईजिली यूज़ करते हैं. One set of these tubes contain the fluid that must be either heated or cooled. The second fluid runs over the tubes that are being heated or cooled so that it can either provide the heat or absorb the heat required. जो भी हमने बात की, एक जो सेट होता है वो तो उसमें जो फ्लूइड होती है जिसको हीट करना है या कूल करना है, और जो दूसरी फ्लूइड होती है वो उन ट्यूब्स के ऊपर से निकलती हैं और जिनमें जिसको हमें हीट करना है या फिर कूल करना है. दोनों तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट कैन प्रोवाइड द हीट और एब्जॉर्ब दैट हीट रिक्वायर्ड. ये टिपिकली हम इसे हाई प्रेशर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं अबव 30 बार्स ऑफ प्रेशर. तो जो हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है इट कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें हमें सीरीज ऑफ ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं that contains the fluid that must be either heated or cooled. या तो उसमें हम हीटिंग करेंगे या फिर कूलिंग करेंगे, और जो सेकेंड फ्लूइड होती है जो हमारी उसमें वो फ्लूइड रहता है जिसको हमें हीट करना है या फिर कूल करना है. तो ये जो सेट ऑफ ट्यूब्स होती हैं इन्हें हम ट्यूब बंडल्स बोलते हैं, और ये अलग अलग टाइप की ट्यूब से बनी हो सकती है, या तो फिर वो प्लेन हो सकती है या फिर लॉन्गिट्यूडनली फिन्ड हो सकती हैं. ये जो ट्यूब्स होती हैं ये स्लाइटली बेंड हो सकती हैं, यू हो सकती हैं, या फिर इसे हम यू ट्यूब कहते हैं, जो कि हमें थर्ड टाइप में दिखाई दे रहा है. तो इसमें हमें ट्यूब्स का जो हमारा डायमेंशंस रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि ट्यूब का डायमीटर हो गया, ट्यूब की थिकनेस हो गई, ट्यूब की लेंथ हो गई, ट्यूब की पिच हो गई, ट्यूब की पिच और ट्यूब का कॉरुगेशन हो गया, फिर ट्यूब का लेआउट क्या है, बैफल्स जो लगे हुए हैं हमारे पूरे सिस्टम में, बैफल का क्या डिज़ाइन है. तो इस तरीके से ये सारे हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेल टाइप हीट. शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर. Shell and tube heat exchanger is a class of heat exchanger designs. It is the most common type of heat exchanger in oil refineries and other large chemical processes. It is suited for high pressure applications, जिससे कि हमें नाम से ही पता चलता है ये जो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर होता है इसमें एक शेल होता है विद अ बंडल ऑफ ट्यूब्स इनसाइड इट. एक जो होता है एक फ्लूइड तो रन्स थ्रू द ट्यूब्स एंड द अदर फ्लूइड
runs over the tubes, एक अंदर और एक बाहर, to transfer the heat between the two fluids. The set of tubes is called a tube bundle and may be composed of several types of tubes, plain, longitudinally bent, etc. Two fluids of different starting temperatures flow through the heat exchanger. One flows through the tubes and the other flows outside the tubes but inside the shell. Heat is transferred from one fluid to the other through the tube walls, either from the tube side to the shell side or vice versa. The fluids can be either liquids or gases on the either shell of the tube side. In order to transfer the heat efficiently, large heat transfer area should be used, leading to the use of many tubes. This way, waste heat can be put to use, and this is a very efficient way to conserve energy. इसका जो एप्लीकेशन होता है हमारा वो कूलिंग ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स में होता है, कूलिंग ऑफ इंजन ऑयल्स, कूलिंग और हीटिंग ऑफ स्विमिंग पूल वाटर और चार्ज्ड एयर. इसके जो डिज़ाइंस हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जो कि हमने एक उस फिगर में देखे हैं. यूट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह, स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर की तरह, या फिर स्ट्रेट ट्यूब हीट एक्सचेंजर 2 पास और 1 पास. प्लेट हीट एक्सचेंजर. प्लेट हीट एक्सचेंजर में बहुत पतली पतली स्लाइटली सेपरेटेड प्लेट्स का यूज़ किया जाता है, जिनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है और फ्लूइड फ्लो पैसेजेस फॉर हीट ट्रांसफर इसमें होता है. प्लेट हीट एक्सचेंजर वो टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है जिसमें हमारे मेटल प्लेट्स होते हैं टू ट्रांसफ़र हीट बिटवीन द टू फ्लूइड्स. इसका मेजर एडवांटेज है हमारे कन्वेंशनल हीट एक्सचेंजर का, इन दैट द फ्लूइड्स आर एक्सपोज टू मच लार्जर सरफेस एरिया बिकॉज द फ्लूइड्स आर स्प्रेड आउट ओवर द प्लेट्स. इसमें हमें सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इससे हमारा हीट एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है. दिस फैसिलिटेट्स द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड ग्रेटली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द टेम्परेचर चेंज. जो टेम्परेचर चेंज होता है उसका हमारा स्पीड इंक्रीज हो जाती है और हीट एक्सचेंज एफिशिएंटली होता है. द प्लेट हीट एक्सचेंजर्स आर नाउ कॉमन एंड वेरी स्मॉल ब्रेस्ड वर्जन are used in the hot water sections of millions of combination boilers. The high heat transfer efficiency for such a small physical size has increased the domestic hot water flow rate of combination boilers. The concept behind a heat exchanger is the use of pipes or other containment vessels to heat or cool one fluid by transferring the heat between it and the other fluid. जो प्लेट हीट एक्सचेंजर्स या फिर PHE है उसको डॉक्टर रिचार्ड सेलिगमैन ने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1923. अगर इसे हम देखें, अगर इसकी डिज़ाइन की हम बात करते हैं तो द प्लेट हीट एक्सचेंजर इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन वेल सूटेड टू ट्रांसफरिंग हीट बिटवीन द मीडियम और लो प्रेशर फ्लूइड्स. इसको हम मीडियम या फिर लो प्रेशर फ्लूइड्स से हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वेल्डेड, सेमी वेल्डेड एंड ब्रेज्ड हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन हाई प्रेशर फ्लूइड्स और वेयर अ मोर कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड. वेल्डेड या फिर सेमी वेल्डेड और ब्रेज्ड हीट एक्सचेंजर्स का वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई प्रेशर फ्लूइड्स हम फ्लो कराएंगे या फिर जहाँ पर हमें कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है. In place of a pipe passing through a chamber, there are instead two alternating chambers, usually thin in depth, separated at the larger surface by a corrugated metal plate. Typical view of plate heat exchanger, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट कॉलम, इंस्पेक्शन कवर, रोलर असेंबली, movable cover, gasket, carrying bar, plate pack, stud bolt, fixed cover, frame foot, shroud, bearing box, tightening bolt, lock washer, tightening nut, guide bar, etc. So advances in gasket and brazing technology have made the plate type heat exchanger increasingly practical. गैसकेट और जो ब्रेजिंग टेक्नोलॉजी है उसने हमारे प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर को बहुत ही प्रैक्टिकल में कन्वर्जन
कर दिया है। द प्लेट्स कैन बी रिप्लेस्ड आफ्टर गेटिंग करोडेड। जो प्लेट्स हैं हमारी, जब वो करोड हो जाएंगी तो उसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस टू बी एक्वायर्ड इज़ टू बी इंक्रीज देन इट कैन बी डन बाय एडिंग मोर प्लेट्स। और टेम्परेचर डिफरेंस जो है हमें इंक्रीज़ करना है, अगर जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए उसको इंक्रीज़ करना है तो हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय एडिंग मोर नंबर ऑफ प्लेट्स। अगर हम बात करें कि शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर से हम प्लेट हीट एक्सचेंजर्स को कंपेयर करें, द स्टैक प्लेट अरेंजमेंट टिपिकली हैज़ लोअर वॉल्यूम एंड कॉस्ट। और अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट द प्लेट एक्सचेंजर्स टिपिकली सर्व लो टू मीडियम प्रेशर फ्लूइड्स कंपेयर टू मीडियम एंड हाई प्रेशर ऑफ शेल एंड ट्यूब। और थर्ड डिफरेंस हमें ये दिखाई देता है कि जो प्लेट एक्सचेंजर होते हैं वो मोर काउंटर करंट फ्लो को एम्प्लॉय करते हैं रादर देन द क्रॉस करंट फ्लो विच अलाउज द लोअर अप्रोच ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर चेंजेस एंड इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। स्पाइरल हीट एक्सचेंजर्स या फिर SHE, इसे हम हेलिकल या फिर कॉइल ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसमें हमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्पेस मिलता है, ईजिली इसे क्लीन किया जा सकता है। SHE या फिर स्पाइरल हीट एक्सचेंजर एक कॉइल ट्यूब अरेंजमेंट होता है जिसमें दो चैनल्स होते हैं, कॉइल्ड वन अराउंड द अदर। ये जो दो चैनल्स होते हैं ये ऑपरेट करते हैं काउंटर फ्लो अरेंजमेंट के थ्रू, ऑफरिंग द एक्सीलेंट टर्न डाउन रेशियोज वाइल ऑप्टिमाइजिंग फ्लो पैटर्न्स विच इन टर्न एनहांसेस द हीट ट्रांसफ़र। जो स्पाइरल प्लेट हीट एक्सचेंजर्स होते हैं इसको हम ये बनाया जाता है दो लॉन्ग मेटल प्लेट्स को रोल करके अराउंड द सेंटर कोर टू फॉर्म टू कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल फ्लो पैसेजेस, वन फॉर ईच फ्लूइड। दो पैसेज बन जाते हैं कॉन्सेंट्रिक स्पाइरल फ्लो पैसेजेस, जिसमें एक तो हमारा वो फ्लूइड फ्लो होता है जिससे हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी है और एक वो जिसे हम हीट देने वाले हैं। द प्लेट एजेस आर वेल्डेड शट सो दैट ईच फ्लूइड स्टेज विद इन इट्स ओन पैसेज एंड देयर इज नो फ्लूइड बाईपासिंग और इंटरमिक्सिंग। जो प्लेट एजेस होती हैं उनको अच्छे से वेल्ड शट किया जाता है ताकि जो दोनों फ्लूइड्स हैं वो अपने अपने पैसेज में ही चले और कोई मिक्सिंग ना हो। The plate gap is maintained by welded spacer studs, although some design do not require them। जो प्लेट्स के जो गैप होते हैं उसे हम welded spacer studs के थ्रू मेंटेन करते हैं। Due to its inherent circular design and large surface area to volume ratio, the spiral heat exchangers offers unique advantages over other types of heat exchangers like shell and tube। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ये सर्कुलर होता है और लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, तो इस वजह से स्पाइरल हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो इसके यूनिक एडवांटेजेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर हीट एक्सचेंजर्स। इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है बहुत ही हाई होती है क्योंकि सिंगल एंड लॉन्ग कर्विंग फ्लो पैसेजेस विद अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इंश्योर सुपीरियर फ्लो डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे इंटेंस टर्बुलेंस होता है और हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स होते हैं 50 to 100% ग्रेटर देन शेल एंड ट्यूब्स। इसमें सेल्फ क्लीनिंग पैसेजेस होते हैं, काउंटर करंट या फिर को करंट इसमें फ्लो हो सकता है। एक्सचेंजर जिसमें 1 और 2 जो हमारा फ्लूइड का डायरेक्शन दिख रहा है जिससे हमें हीट एक्सट्रैक्ट करना है और जिसको हमें हीट रिलीज करना है। स्पाइरल हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस इसका हमारा पास्चराइजेशन में हो गया, रिक्यूपरेटर्स में हो गया, स्लज ट्रीटमेंट या फिर थर्मल डीपॉलीमराइजेशन में भी हम इसका यूज़ लेते हैं। फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हमारा कॉस्ट का होता है। तो व्हाइल सेलेक्टिंग एनी ऑफ द हीट एक्सचेंजर हमें ये ध्यान में रखना है कि वो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा हो। फिर आता है हमारा हाई लो प्रेशर लिमिट्स। तो इसमें है कि हमें कि किस टाइप का हमें उसमें फ्लूइड को फ्लो करना है, हाई या लो प्रेशर लिमिट्स का हमें पता होना चाहिए। फिर है हमारा थर्मल परफॉर्मेंस, टेम्परेचर रेंजेस क्या होने चाहिए। फिर है हमारा प्रोडक्ट
मिक्स, लिक्विड लिक्विड है, पार्टिकुलेट्स है, हाई सॉलिड लिक्विड है। प्रेशर ड्रॉप एक्सचेंज अक्रॉस द एक्सचेंजर क्या होना चाहिए, फ्लूइड फ्लो कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए उसकी, उस बेसिस पे भी सिलेक्ट करेंगे हम। फिर उसके बाद है हमारा फ्लूइड फ्लो कैपेसिटी हो गई, क्लीनेबिलिटी, मेंटेनेंस और रिपेयर के बेसिस पे भी हम सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, एबिलिटी एंड ईज ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। फ्यूचर एक्सपेंशन अगर हमें करना है तो भी हमें उस एस्पेक्ट पे भी हमें उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमने ये देखा है कि past experience is always the best place to start to guide the selection of the heat exchanger type. Understanding the reason behind both successes and failures will lead to better equipment selection. हमें पता होना चाहिए कि हमने पास्ट में ऐसा क्या किया है जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमें आगे ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करनी है जिससे हमें सफ़र होना पड़े. When comparing different types of heat transfer equipments, one must take into consideration the total cost of the equipment, विच इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट होते हैं उसमें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, एग्जाम्पल पंपिंग या फिर फैन या और मेंटेनेंस कॉस्ट. हाई प्रेशर वाटर जेट से बुलेट क्लीनिंग या फिर ड्रिल रॉड से हम इसको क्लीन कर सकते हैं. जो हमारे लार्ज स्केल कूलिंग वाटर सिस्टम्स हैं फॉर हीट एक्सचेंजर्स, वाटर ट्रीटमेंट सच एज प्योरिफिकेशन, एडिशन ऑफ केमिकल्स एंड टेस्टिंग इज यूज टू मिनिमाइज द फाउलिंग ऑफ द हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट. तो जो हमारे लार्ज कूलिंग वाटर सिस्टम्स फॉर हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उसमें हम वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि प्यूरिफिकेशन हो गया हमारा, एडिशन ऑफ केमिकल्स को ऐड कर लिया हमने, उनकी टेस्टिंग की और उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हमारे हीट एक्सचेंजर जो इक्विपमेंट है उसकी फाउलिंग को होने से हम रोक सकते हैं. अदर वाटर ट्रीटमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज in steam systems for power plants etc. to minimize the fouling and corrosion of the heat exchange and other equipment. Thank you.